कर लेते हैं। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 10वां दिन है और आज से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो सकता है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बोरिंग के लिए अप्रोच भी तैयार किया जा रहा है। अप्रोच तैयार होने के बाद बोरिंग शुरू कर दी जाएगी। आपको बताते चले 41 जिंदगियों को बचाने के लिए 5 प्लान पर काम किया जा रहा है और मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब 5 तरह के प्लान पर काम हो रहा है, जो कि आगे बढ़ रहा है। टनल में फंसे मजदूरों के लिए आज का दिन मंगल लेकर आया। आप देख सकते हैं 10 दिन से फंसे मजदूरों की आज पहली तस्वीर सामने आई है। प्रशासन की ओर से आज पहली बार मजदूरों को खाना खिलाया गया। तो टनल के अंदर मजदूरों की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों में तमाम मजदूर खड़े हुए दिख रहे हैं और 10 दिन से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। आज एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो सामने आई है। कल लाइफ लाइन्स पाइप के जरिए ही एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया है। ठीक है कैमरा ऊपर सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर आगे आगे केबल आगे कीजिए, आपके केजी केबल को। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को जितने भाइयों अंदर है सभी को दिखाएं। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के लिए गोप्रो कैमरा भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। अब 6 इंच पाइप के जरिए गोप्रो कैमरा भेजा जाएगा, जिससे ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस कैमरे के जरिए फंसे श्रमिकों से बाहर उनके परिजनों से बात कराई जाएगी। और ग्राउंड जीरो से सहयोगी सतेंद्र बर्तवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, जरा बताइएगा, कैमरे के जरिए जो परिजन है उनसे बातचीत कराई जाएगी, हालांकि कुछ मुश्किलें जो हैं वो भी सामने देखने को मिल रही हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर? चांदनी में पहले आपको एक अपडेट देना चाहूँगा, क्योंकि जो ये टनल है, टनल के अंदर अब गोप्रो जो माफ कीजिए जो ऑगर मशीन है वो अब शुरू हो चुकी है। और जो पहले 900 mm डाई के जो 4 पाइप अंदर इंसर्ट किए थे, उन्हीं के अंदर अब 800 mm के पाइपों को भी इंसर्ट किया जा रहा है। अभी 2 पाइप अंदर इंसर्ट कर दिए गए हैं और तीसरे पाइप पे आप साफ तौर पे अगर दिखा सकें हमारे कैमरामैन साथी, तो अंदर अभी वायरिंग का काम चल रहा है और उस जो तीसरा पाइप है उसको भी इंसर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि ऑगर मशीन अब यहाँ पे एक ऑगर मशीन का जो काम है वो एक बार फिर शुरू हो गया है। और उम्मीदें ये जताई जा रही है, अगर ये 800 mm के जो पाइप हैं अगर वो सही तरीके से आगे बढ़े और उनके सामने किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि जो 900 mm के जो पाइप पहले भेजे जा रहे थे तो उनके आगे एक हार्ड रॉक आ गई थी और उस हार्ड रॉक के चलते जो पाइप हैं वो अंदर नहीं भेजे गए थे और पिछले 2 से 3 दिन का जो समय है ऑगर मशीन बंद थी। लेकिन अब उम्मीदें ये जताई जा रही हैं, जो 800 mm के ये 2 पाइप इंसर्ट कर दिए गए हैं और तीसरा पाइप पे अभी वाइड हो रही है, तो उम्मीद है अगर अब इसी जो सामने की जो टनल है, टनल के ही जो सामने से जो मलबा पड़ा है, मलबे के अंदर से ये पाइप इंसर्ट किए जाएंगे, तो इससे भी एक उम्मीद अब देखने को मिल रही है। क्योंकि कल जो 6 इंच का जो पाइप इंसर्ट किया गया था उसके बाद ये उम्मीदें एक बार फिर जगी हैं और अब जो यहाँ पे काम करने वाली एजेंसियाँ हैं उन्होंने ऑगर मशीन को स्टार्ट कर दिया है और यहीं से ही पाइप का काम शुरू हो गया है। अगर हम बात करें वर्टिकल, तो वर्टिकल के लिए बीआरओ ने कल पूरी रोड बना दी थी, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें जानी है, जो टनल के ठीक ऊपर वर्टिकल वहाँ से ड्रिलिंग होनी है। और वहाँ पे अभी जो छोटी मशीनें जो 6 इंच का जो लाइफ लाइन पाइप जो बताया जा रहा था, जो 6 इंच का जो लाइफ लाइन पाइप जो ड्रिल होना है उसकी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। मशीनें जो वहाँ पे हैं, छोटी मशीनें जो पहुँचनी थी वो वहाँ पहुँच चुकी हैं और बड़ी मशीनों की हम बात करें, जो 1.2 डाईमीटर की जो मशीनें बड़ी आनी हैं वो अभी तक भले यहाँ नहीं पहुँच पाई, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल शाम तक वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पे पहुंचेंगी और वहां से ही वो यहाँ ट्रकों द्वारा लेके आया जाएगा। उसके बाद 1.2 डाईमीटर का भी प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की जाएगी और जो वर्टिकल ड्रिलिंग होगी वो भी शुरू होगी। जी
बिल्कुल सत्येंद्र, लगातार वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। हालांकि वो भी तस्वीरें जब सामने आ रही हैं, जब लाइव सपोर्ट के जरिए जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है और वो अंदर से बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ये राहत भरी वाली खबर जरूर है सत्येंद्र। तो देखिए, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, लगातार वो एक एक तस्वीर दिखा रही हैं, किस तरीके से बोरिंग के लिए अप्रोच तैयार हो रहा है, किस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी ताकि इन मजदूरों के पास पहुंचा जा सके। हालांकि प्रशासन की तरफ से देखिए किस तरीके से इस कैमरे के जरिए बातचीत की गई है और ये पूछा जा रहा है कि आप सब लोग ठीक हैं, आप लोग सुरक्षित हैं और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और हम सब आपके साथ खड़े हैं, जल्द से जल्द आपको इस टनल से बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि आज 10वां दिन है। सत्येंद्र, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र, सबसे राहत भरी खबर तो यही सामने है कि जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जो कैमरे के जरिए जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, वो ठीक हैं। ये सबसे बड़ी राहत वाली खबर है यहाँ पर। बिल्कुल चांदनी, क्योंकि ये एक बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि अभी तक जो उनके परिजन यहाँ पहुँच रहे थे वो भी काफ़ी टेंशन में थे। उनको भी काफ़ी टेंशन उनको थी कि जो अंदर उनके परिजन है वो बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन उनकी क्या स्थिति होगी उसको लेकर उनके बड़े सवाल भी थे। वो काफ़ी यहाँ पे उनको काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे भी हो रही थी। लेकिन जब जो 6 इंच का जो लाइफ लाइन है कि माना जा रहा है उन मजदूरों के लिए, वो जो पाइप अंदर गया उसके बाद उसी पाइप के जरिए एक कैमरा एंडोस्कोपी जो कैमरा जो अंदर भेजा गया और उससे पूरी जो तस्वीरें सामने आई तो लगा कि जो बाहर बैठे उनके जो परिजन हैं उनको भी कहीं सांस में सांस आई। और वो भी आज जब हमने उनसे बात की तो वो उनको भी जो मायूसी कल तक उनके चेहरे पे दिखती थी, उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद उनकी जगी है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण उनको मिली है कि जो उनके परिजन पिछले 10 दिनों से इस टनल के अंदर फंसे हैं वो कहीं ना कहीं स्वस्थ हैं और सही हैं। और अभी कुछ देर पहले डॉक्टर भी वहाँ, डॉक्टरों की टीम भी उनसे बातचीत की, डॉक्टर ने भी उनको खाने पीने और कई चीज़ें जो बातचीत की। क्योंकि खाने की अगर हम बात करें, क्योंकि कल ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको जो हार्ड भोजन यानी कि जो खिचड़ी पाइपलाइन के जरिए भेजने की एक उम्मीद की जा रही थी और उस बोतलों में वो खिचड़ी भरी जा रही थी। उसके बाद उनको भेजने की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन क्योंकि जो 6 इंच का जो पाइप है उसमें कुछ बीच में मिट्टी और मलबा आने के चलते उसके अंदर क्योंकि मिट्टी भर गई है तो उसको वो साफ आज उसे किया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ देर बाद वो जब साफ हो जाएगा वो 6 इंच वाला पाइप भी, तो उसके बाद उनको भी डाइट फूड यानी कि जो हार्ड भोजन जैसे चावल रोटी और इस टाइप की जो खाना है वो उन तक पहुंचाया जाएगा। जी, नज़र बनाए रखिएगा सत्येंद्र, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, सुनाते हैं आपको। सभी जितनी भी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है 2, 3, 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं।